हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल फॉर योर सीजीएल एग्जामिनेशन एंड सीपीओ एग्जामिनेशन। देखो यार, अभी आपकी सीपीओ एग्ज़ाम नवंबर में शेड्यूल्ड है और सीजीएल एग्जाम आपकी दिसंबर में शेड्यूल्ड है। ठीक है, अब लास्ट के दिनों में सभी अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उन सब चीज़ों को रिटेन कर पाना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में अपने को वही साथ देने वाला है जो अपने को एग्जाम में याद रहने वाला है। तो जो चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं वो चीज़ें अपने को याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में तो ऐसा है कि मैथ में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं जो अपन प्रैक्टिस से करते जाते हैं तो सब चीज़ें अपने को याद रह जाती हैं। इंग्लिश में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग अपनी बेटर है तो चीज़ें अपने को समझने में, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वोकेब में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो अगर वोकेब भी अपन बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें अपने को याद रह जाती हैं। रीजनिंग अपन मॉक से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो रीजनिंग में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है जीके में, क्योंकि जीके में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो बेसिक जीके है, स्टैटिक जीके है, करंट है, और बेसिक जीके में बहुत सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना, इतना वाइड सिलेबस है, फिर इन सब चीज़ों को पढ़ के इसको रिटेन कर पाना, फिर दिमाग में याद रखना, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं मेरे लास्ट के दिनों में इन सब चीज़ों को याद रखने की कोशिश करता था। देखो, बेसिक जीके होती है। अब इन दिनों तक क्या होता है कि अपन लगभग चीज़ें बेसिक जीके पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, अब बेसिक जीके पढ़ चुके होते हैं, अब अपने को करना होता है रिविजन। तो रिविजन करते समय हमेशा याद रखना चाहिए, अपने एक बात ध्यान देनी चाहिए कि जो चीजें अपन रिवाइज कर रहे हैं तो अपने को कुछ चीजें तो क्या है कि पहले से पढ़े हुए में याद रह जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने को याद अभी भी नहीं रह पाती हैं। और जब मैं तो ल्यूसेंट से पढ़ता था, जब आप ल्यूसेंट को पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो मैं करता क्या था, जब बेसिक जीके पढ़ता था तो जो भी चीज पढ़ रहा हूं ना, तो एक बार पढ़ा हुआ है मेरा सारा, तो मेरे को पता है कि अब जो मैं पढ़ रहा हूं ये मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको लिख लेता था। ठीक है, एक मतलब पेज लेता था और हर टॉपिक का एक छोटा सा मतलब पांच छह लाइन एक टॉपिक से लगभग मिल पाती थी, और इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं ज्यादा पढ़ पाता था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा, मॉडर्न से पढ़ते हैं तो अपन मॉडर्न हिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट है, गांधीयन एरा जिसमें, और एक मुगल वाले सेक्शन है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्ट एंड कल्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, और ऐसे स्टैटिक जीके, करंट जीके सब इंपॉर्टेंट है। करंट जीके का भी बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए। तो जब मैं ये पढ़ रहा होता था तो एक लिख लेता था, एक पेज में सारे लिख लिया हर एक टॉपिक का। ठीक है, अब जब मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, जैसे ब्लैक बुक से मैंने पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, तो वो क्वेश्चन ऐसा कैसा लिख लेता था। ठीक है, अब मैं जब डेली करता क्या था कि वो जो पहले पढ़ लिया वो सारे क्वेश्चन थोड़ा ना पढ़ता था, नहीं, जो मैंने लिख लिया सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ूंगा। ठीक है, ये पढ़ता था और फिर अगला टॉपिक मैं पढ़ता था। ठीक है, बस ये पढ़ लेता था। ठीक है, ऐसे मैं सारे टॉपिक कवर कर लिया। मान लो एक बार हिस्ट्री पूरी पढ़ ली, हिस्ट्री के सारे टॉपिक हो गए, और मैं डेली ये जो लिख रहा हूँ वो ये पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब हुआ क्या कि मैं जो लिख रहा हूँ इसको डेली पढ़ रहा हूँ, तो ये भी मेरे को याद हो रहे हैं। ठीक है, और जो मेरे को पहले से याद थे वो अपने आप हो गए। तो अब मैं जब पूरा हिस्ट्री हो जाएगा तो मैं एक दिन ऐसा डिसाइड करूंगा कि उस दिन मेरे को हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री पढ़ूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे लगभग चीजें जो लिखी हैं इसकी वजह से मेरे लगभग चीजें सारी याद हो गई। अब मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन ऐसा बचेगा जो मेरे को याद नहीं है, उसको मैं फिर अगले अलग पेज में लिख लूंगा। तो अब इससे देख रहे हो कि कितना कंसाइज हो गया मेरा नोट्स। ठीक है, ऐसे में नोट्स को कंसाइज करने की कोशिश करता था। ठीक है, ऐसे ये आप भी कर सकते हैं, खुद लिख के चीजों को कंसाइज करोगे तो चीजें ज्यादा जल्दी याद होंगी, ज्यादा दिन तक याद रहेंगी, और आपको कहीं ना कहीं ज्यादा समय तक रिटेन रहेगी, और ये कहीं ना कहीं ज्यादा एग्जाम में यही चीज आपको बेनिफिट देगी। ऐसे ही मैं क्या करता था जीके में लगभग मैंने 70 से 80 टॉपिक मैंने कवर किए थे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि 70-80 टॉपिक कैसे कवर किए। ठीक है, क्या सारे टॉपिक बड़े नहीं होते हैं, सब टॉपिक एक दिन में कई बार तो 4-5 टॉपिक भी कवर हो जाते थे, सारे याद कर लेते। एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो पढ़ता कहाँ से था, स्टैटिक जीके। एक स्टडी आई क्योंकि पीडीएफ आती है और उसके 100 वीडियो हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो सब प्रोवाइड करूं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाके मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं आपको वहां पे सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा जो आप चाहोगे। ठीक है, तो वो टॉपिक थे, उसकी वीडियो थी और उस स्टैटिक जीके के टॉपिक थे, तो मैं वीडियो देखता था और वो पीडीएफ में पढ़ लेता था। ठीक, एक बार पढ़ ली कोई दिक्कत नहीं, बस अब जो पढ़ ली। ठीक है, अब करूंगा क्या, जो मेरे को क्या है कि अब मेरे को जब रिवाइज करना है, सारी चीजें पढ़ ली। देखो, सारी चीजें ऐसे नहीं कि मैं 100 टॉपिक पढ़ लिया फिर उसको रिवाइज करने होंगे, ऐसे नहीं। 4-5 टॉपिक पढ़ लिए, अब इनको करना है रिवाइज। अब रिवाइज करते टाइम क्या करूंगा कि ये जो टॉपिक है ना एक, ठीक है, अब ना तो वीडियो देखूंगा, पीडीएफ उठा रहा हूं, पीडीएफ से पढ़ रहा हूं। अब जो चीजें मेरे को याद है ना
वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ याद नहीं है उसका फिर पेज लिया एक, ये सब जो मैंने किए थे आपको मैं एक साइड में आपको ऐड करके दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे मैं करता था। एक पेज लिया, जैसे मेरे अब नेशनल पार्क पढ़ रहा हूँ तो जो नेशनल पार्क मेरे को याद नहीं है तो उसके आगे लिख लेता ये नेशनल पार्क, यहाँ की विशेषता ये है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और ये इस स्टेट में है, ठीक है, ये मैं लिख लेता था, ठीक है। ऐसे मुश्किल से 5 या 7 नेशनल पार्क निकलते थे और इतना समय वो नेशनल पार्क का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेरे पास आ जाती थी। ऐसे मैं सारे टॉपिक करके वो 5-6 टॉपिक है उनको लिख लेता था। अब पढ़ना स्टार्ट करूंगा अगले टॉपिक, लेकिन जो सारे 5-6 टॉपिक है वो सारे मेरे एक पेज में कंसाइज हो गए, ठीक है। अब उनको एक गो थ्रू हो जाऊंगा एक सरसरी दृष्टि से, ठीक है। अब ये देख लिया बस, अब ये हुआ कि मेरे वो 5 टॉपिक रिवाइज हो गए हैं, ठीक है। अब मैं अगला टॉपिक पढ़ रहा हूँ, ऐसे मैं 5-6 टॉपिक और कर लेता था। फिर अगर जब वो पूरा कंप्लीट हो जाते थे तो ये पेज है ना, ये मेरा पूरा एकदम कंठस्थ मेरे को याद हो गया था। अब जो अगला है ना, अगले के लिए जो पेज रेडी किया है उसको मैं वापस से रिवाइज करना चालू कर दूंगा। तो ऐसे में सारी चीज़ें एकदम ऐसे चलती रहती थी, एकदम रूटीन में चलती रहती थी और 20 से 25 दिन में जो हमारा ये सारा चीज़ें ये कवर हो गई थी, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये सारी चीज़ें हो गई कवर। अब होगा क्या, जब ये सब 80-70 टॉपिक हमारे कवर हो गए, अब ठीक है, अब जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाए हूँ इन्हीं को मैं रिवाइज करता जाऊँगा बार बार, ठीक है, जब तक मेरी सारी चीज़ें कवर नहीं हो जाएंगी। अब जब सारा कवर हो गया तो मेरे ये शॉर्ट नोट्स है ना, एक बार इनको रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। अब होगा क्या है कि अब एक दिन ऐसा करूँगा, 1 या 2 दिन कि ऐसा करो, 1 या 2 दिन ऐसा बनाओ जिसमें तुम्हें पूरा स्टैटिक रिवाइज करना है, ठीक है। 70 टॉपिक है, तुम उसको लग जाओ रिवाइज करने। तुम देखोगी तो तुम जो ये शॉर्ट नोट्स बनाए हो ये तुम्हें कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कि जिससे तुम चीज़ें याद कर पा रहे हो, तुम्हें चीज़ें याद हैं, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें याद रह गई ना तो अब आती है तुम्हें ये सब चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट देंगी, ठीक है। अब ये ऐसे आप एक स्टैटिक आपको कवर करना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे ये सब चीज़ें लिख रखा था, ठीक है। अब जब मैं एग्जाम में गया तो मेरे पास पूरे जीके के 7-8 पेज थे सिर्फ, ठीक। वो मेरे को ऐसा था कि ये अगर मेरा ये रिवाइज हो जाएगा तो मेरा जीके पूरा कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा बस। और जब तुम ये सब कवर कर जाओगे तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग लेवल पे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। देखो करंट अफेयर के एग्जाम में लगभग जो सीजीएल प्री का एग्जाम है इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, मतलब अच्छा खासा वेटेज करंट अफेयर का आ रहा है। तो सबसे पहली बात आती है करंट अफेयर करें कितना कवर। 8 से 9 महीने का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। दूसरी बात आती है पढ़े कहाँ से। देखो मैं पढ़ता था स्टडी IQ से। अब तीसरी बात आती है पढ़े कैसे, इतना सारा करंट है इसको पढ़े कैसे, ठीक है। देखो पढ़ने को तो बहुत सारा है, तुम डेली करंट अफेयर पढ़ो, पढ़ते जाओ, इसका कोई सार नहीं है। लेकिन मैं क्या करता था कि जो स्टडी IQ का है वो वीकली एक सेट देते हैं, ठीक है सर। तो वो एक सेट पढ़ता था, ठीक है। कितना ही पढ़ लो, जितना पढ़ लोगे, अगर इतना पढ़ लोगे, मैं जो मैंने पढ़ा और जो बता रहा हूँ इतना पढ़ लोगे, आना होगा तो इसमें से भी आ जाएगा, वरना तुम चाहे कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं करता क्या था कि एक सेट उठाया आज, ठीक है, ये एक स्टडी IQ का एक सेट पढ़ लूँगा, कोई भी मंथ का उठा लिया, एक वीक का एक सेट उठा लिया, उसमें मेरे को हार्डली 30 से 40 मिनट लगते थे जब नया सेट उठाता हूँ, ठीक है। अब पढ़ लिया, बस इसको पढ़ लिया। अब दूसरे दिन क्या करूँगा, ये पहला सेट है ना, दूसरा सेट पढ़ने से पहले इस पहले सेट को उठाऊंगा, ये रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। अब ये कर लिया, इसको कर लिया, दूसरा सेट भी पढ़ लिया, ऐसे ही तीसरे दिन करूंगा, ठीक है, ऐसे ही चौथे दिन करूंगा। एक महीने में 4 सेट देते थे वो सर, ठीक है। तो 4 सेट देते हैं, सॉरी, ठीक है। तो 4 सेट मिल गए, ठीक है। अब ये 4 सेट, जब चौथा सेट पढ़ रहा हूँ तो पहले 3 सेट को रिवाइज करूंगा। अब 5वें दिन क्या करूंगा, इन 4 सेट को एक साथ रिवाइज करूंगा, ठीक है। 4 सेट रिवाइज कर लिया, अब 5वें दिन कर तो लिया। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जब पहले सेट में मेरे को चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, दूसरे में थोड़ी कम रहेंगी, तीसरे में थोड़ी और कम रहेंगी, चौथे में थोड़ी और कम रहेंगी। लेकिन मैं करूंगा क्या, जो याद नहीं रह रही उनको एक बार कर लूंगा मार्क, ठीक है। मार्क कर लिया और ये मेरा मैं ऐसा मानूंगा कि ये मेरा इस मंथ का एक करंट अफेयर मेरा तैयार हो गया। अब अगले मंथ का भी ऐसे ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। पहला सेट, दूसरा सेट जो पिछले मंथ के साथ किया था, ठीक है। ऐसे 1 महीने के अंदर में क्या होगा क्या कि 5-6 महीने का आपका करंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब जब 1 महीने बाद तुम फिर से आओगे, जब जो पहला मंथ का तुमने करंट उठाया था तो उसके पहले मार्क क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। तुम देखना कि तुम्हें मार्क क्वेश्चन कितने याद हैं। लगभग 50% आपको मार्क क्वेश्चन याद रहेंगे, 50% नहीं होंगे, ठीक है। उनको सबको पढ़ लिए, ठीक है। पढ़ने के बाद करना क्या है कि ये 50% क्वेश्चन है ना, अब पूरे क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है, उस मंथ के पूरे क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ोगे तो तुम्हें क्या होगा कि अगर जो तुम फिर से जो मार्क क्वेश्चन पढ़ रहे हो याद रह पा रहे हैं तो ये मान लेना कि तुम अगली बार तुम्हें वो पक्का याद रहेगा। जो नहीं रह पा रहे उनको अब मार्क नहीं करना, मार्क तो किए हुए उनको लिख लो, ठीक है।
पेज उठाओ और लिख लो बस कि ये मेरा इस मंथ का ये है, ठीक है। ऐसे तुम दोबारा पढ़ रहे हो तो जैसे अब तुम दो सेट का एक बार रिवीजन करोगे तो तुम्हारा 15 दिन में पूरे जो 5-6 महीने का करंट रिवाइज हो जाएगा। अब जब तुम और 15 दिन बाद में आओगे, क्योंकि अभी अब आपके पास तो 3 महीने बचे हुए हैं, तो और 15 दिन बाद में चार सेट आप रिवाइज करोगे, तो 4 मतलब एक दिन में एक महीने का करंट आप तुम रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि तुम 2 महीने में लगभग 6-7 महीने का करंट आप कर लोगे, ठीक है। अब बचेगा लास्ट का 1 महीना। 1 महीने में क्या है कि एक 15-20 दिन पहले क्या होता है कि स्टडी एक्यूरेसी टॉपिक वाइज और भी कई सोर्सेज होते हैं जिससे टॉपिक वाइज अपने को तो वो करंट के टॉपिक वाइज अपने को एक वो मिलती है, सीट मिलती है। अब तुम करोगे क्या कि तुम्हें सारी करंट याद है, तुमने सब लिख के तुमने याद कर ली, और जब तुम ये टॉपिक वाइज जो करंट पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें सब कुछ याद है, लगभग हार्डली कोई चीज़ ऐसी मिलेगी जो तुम्हें याद नहीं है, ठीक है। जो स्टैटिक के टॉपिक होते हैं करंट में, उनकी एक मतलब अलग से सीट देते हैं वो सर, तो वो सब तुम्हें चीज़ें याद होंगी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अप कर देंगे, ठीक है, अप कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट में होगा क्या कि तुम्हारे पास हार्डली 7-8 पेज बचेंगे पूरे जीके के लिए। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि मैं ये 8 पेज पढ़ लिया तो मेरी पूरे जीके रिवाइज हो जाएगी और मैं अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जा पाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही बात बताऊं कि जब भी तुम जीके में कहीं भी कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कहीं भी तुम याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको लिख लो। पेनेसिया लिखना इज ए पेनेसिया, ठीक है, हर चीज का पेनेसिया है, लिख लो। अपने हाथ से लिखी हुई चीजें ज्यादा याद होती हैं, ठीक है। तो ये मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे साथ उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।